आज हम जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में सूर्य क्या क्या फल देगा। अगर मान लीजिए सूर्य लग्न में है यानी प्राक्रमिश होकर लग्न में होना। प्राक्रमिश होकर लग्न में होना यानी कि पराक्रम भाव में वृद्धि करेगा। और दूसरी बात है कि व्यक्ति अपने ऊपर ही ज्यादा विश्वास करेगा, दूसरे के ऊपर उसकी विश्वास थोड़ा कम रहेगी। और अपने मतलब कि समझिए कि हिम्मत पे, सामर्थ्य पे उसे ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस रहेगा। हालांकि थोड़ा सा घमंडी हो सकता है या थोड़ा सा समझिए स्वभाव से अहंग उसमें हो सकता है, या हो सकता है कि हमने ये चीज किया, हमने वो चीज किया, ऐसा प्रवृत्ति थोड़ा सा सूर्य ला सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य के साथ गुरु है, सूर्य के साथ मान लीजिए कि गुरु है। अब सूर्य के साथ गुरु है तो ये दशमेश और तृतीयेश व्यक्ति अपने भरोसे काफी ऊपर उठता है, अपने पे विश्वास ज्यादा करता है, हालांकि धार्मिक प्रवृत्ति भी होता है। दूसरी बात क्या है कि किसी की मदद करने से भी नहीं हिचकता है, दूसरे की मदद भी करता है। और समझिए कि एक अच्छा उदारवादी होता है। उदारवादी यानी कि समझिए हर कुछ अर्पण करने वाला व्यक्तित्व होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि उदारवादी के साथ साथ कहीं धार्मिक जैसे अध्यात्म का ज्ञान होना, या नहीं तो कहीं का हेड होना, या कहीं का जो है समझिए प्रधान होना, ऐसा भी प्रवृत्ति होता है। न्यायकर्ता होता है। सूर्य जब भी लग्न में रहता है किसी का तो न्याय का वो समझिए कि देवता ही होता है, अगर अच्छे पोजीशन में रहा तो। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा रहा किसी का, अगर यहाँ चंद्रमा है तो ये द्वितीय होकर है, अपने घर से द्वादश है, यानी कि एक तो सूर्य और चंद्रमा ऐसे भी ग्रहण योग बनाते हैं, यानी कि व्यक्ति का ग्रहण योग में योग तो रहता है, बहुत बार भोग नहीं हो पाता है। भोग नहीं होना यानी कि मान लीजिए संपत्ति होना लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। किसी का बहुत बड़ा महल है लेकिन रहता घर से काफी वो दूर है, या उसका भोग नहीं है, केस मुकदमा कुछ भी वजह से हो सकता है, ऐसा योग बन जाएगा। और अगर हम देखें यहां अगर शुक्र रहे, मान लीजिए यहां शुक्र, एक तो पंचमेश होकर शुक्र है और एक तृतीयेश होकर सूर्य है का होना, पंचमेश, तृतीयेश, द्वादशेश। चलिए, अगर पंचमेश होकर त्रिकोण होकर है तो ये आपके लिए अच्छा है। आपका ये शुक्र भौतिक सुख को बढ़ाएगा, भौतिक सांसारिक सुख को बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला प्रवृत्ति होइएगा, दूसरे के प्रति आपका ज्यादा खर्च होगा। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, मेहमान है, या आप जिसको नहीं भी जानते हैं उसकी भी बहुत ज्यादा आदर सत्कार सम्मान कीजिएगा, इसमें भी आपकी थोड़ा सा खर्चीला प्रवृत्ति रहेगा। किसी अनजान को भी अपना बना लीजिएगा, ऐसा थोड़ा सा प्रवृत्ति आ जाता है। अब चलते हैं, अगर सूर्य द्वितीय भाव में हो, मान लीजिए कि यहाँ सूर्य द्वितीय भाव होकर है और द्वितीय भाव होकर है तो तृतीयेश होकर, ये सूर्य हालांकि आपको बहुत अच्छा फल नहीं देगा। ये समझिए कि आपको थोड़ा सा क्या है कि आप अपनी भाषा के कारण या अपने जो है समझिए कि बोली के कारण, अपने जो है जो बात करने का तरीका के कारण थोड़ा सा ये बहुतों से दूर भी करेगा। थोड़ा सा कटाक्ष आप बोल सकते हैं, कटाक्ष क्या सीधा बोलिएगा लेकिन आदमी को थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा आपकी भाषा से, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि अपने घर से द्वादश है तो थोड़ा सा आपको हमेशा एक डर सताए रहेगा, जैसे अचल संपत्ति जाने की, राजपाट जाने का थोड़ा सा एक
डर सताए रहेगा। खास करके अगर यहाँ मान लीजिए राहु है तो आपका ये डर और ज्यादा रहेगा। और डर क्या मतलब कि राहु रहने से आपके पैतृक संपत्ति हो गया या और सब पर जो है थोड़ा सा आपको धोखा मिलने का योग हो सकता है। यानी जिस पर आपने बिलीव किया, हो सकता है कि वो आपके रिश्तेदार हों या आपके भाई हों, जो बहन हो, जो भी हो, उससे थोड़ा सा आपको परेशानी महसूस होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र है तो ये शुक्र आपको हालांकि धन देगा। ये द्वादश होकर आपका विदेश से जो है योग बनाएगा धन का। और ये पंचमी है यानी कि अचल संपत्ति की ओर ले जाएगा, यानी कि आपको अचानक से लाभ दिलाएगा, धन भी दिलाएगा, ऊपर से जो है आपके वैभव को काफी ज्यादा जो है आगे की ओर ले जाएगा। आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा, बहुत धन का कमी, पैसे की कमी, ये सब आपको नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, यहाँ अगर मंगल है तो एक चीज है कि मंगल एकादशेश होके आपकी थोड़ी सी महत्वाकांक्षा को बहुत तीव्र कर देगा। कोई चीज पाने की महत्वाकांक्षा तीव्र कर देगा, उसके लिए आप आगे पीछे नहीं देखिएगा। आप क्या कर रहे हैं इस चीज की परवाह थोड़ा सा आपको नहीं रहेगा। आप बस अपने धुन में करते चले जाइएगा। यहाँ देखिए कि सस्टेस है, आपको जो है अपने धुन में हम क्या कर रहे हैं उसका कल का नतीजा क्या होगा इस पर आप विचार नहीं कर पाइएगा और अपने धुन में लगे रहिएगा। यही आपकी एक सबसे बड़ी खामी या गलती भी होगी, जिसके चलते आप पहले तो आगे बढ़िएगा लेकिन बाद में काफी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम देखें यहाँ तृतीय भाव में सूर्य, सौगृह सूर्य है और तृतीय भाव में आप काफी पराक्रमी आदमी होइएगा। पराक्रमी के साथ साथ समाज का बहुत ज्यादा मतलब एक ख्याल रखने वाला। दूसरी चीज क्या है कि व्यक्ति जो है यहाँ अपने पराक्रम से या अपने बल पे बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। यहाँ समझिए कि जैसे कहीं का मुखिया या राजा बनने की भी क्षमता रखता है। अगर और सभी ग्रह का शुभ योग हो तो काफी ऊंचा जाता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर बुध है, बुधादित्य योग में है, तो ये और बली बना देगा। लगनीश का और तृतीयेश का होना साथ में और बली बना देगा आपको। और बुधादित्य योग यानी समझिए आप अपनी समझदारी से बहुत कुछ कीजिएगा। आपके पास समझदारी भी रहेगी, बल भी रहेगा, दोनों चीज रहेगा। यानी हर चीज से जो है पावर भी रहेगी, समझदारी भी रहेगी, हर कुछ आपको क्षमता रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए ये चतुर्थेश होकर भी बुध है, यानी समझिए आप हमेशा फतह घर से बाहर की ओर ही कीजिएगा। जहाँ आपका जन्म स्थान रहेगा वहां से दूर ही आपको ये राइज भी करवाएगा और आपकी उन्नति भी करवाएगा बुध काफी ज्यादा। और हमेशा आप घर के बाहर ही कोई भी चीज को फतह करने की कोशिश कीजिएगा और काफी नाम इज्जत शोहरत भी बुद्ध देगा। यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु हो, आप देखिए कि एक तो ये दसम भाव होना, यानी कि ये सूर्य और गुरु आपको कहीं का मुखिया, सरपंच या कुछ भी बना सकता है। दूसरी बात, ये गुरु अपने आप बल पे गवर्नमेंट जॉब की ओर जा सकते हैं। अपने बल पर जो है आप काफी ऊंचा मत जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए गुरु सप्तमेश होकर भी बैठा है। सप्तमेश होकर भी बैठा है तो आपके लिए आपके पत्नी यानी तो आपका कोई जो है सहयोगी आपके लिए प्रेरणादायक बन सकता है। मतलब समझिए उसका साथ, जबरदस्त साथ आपके साथ रहेगा, यानी काफी अच्छा मतलब ये रहेगा, योगदान रहेगा। ऊपर से जो है यहाँ पर अगर गुरु रहा भी तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे, यानी काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहेगा। कोई सहयोगी होगा जिसके चलते आप काफी ऊपर उठ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि
यहां सूर्य चतुर्थ भाव होकर है। अगर मान लीजिए कि यहां सूर्य जो है चतुर्थ भाव होकर है, ये देखिए चतुर्थ भाव यानी कि तृतीय इसका होना चतुर्थ में, थोड़ा सा जो है आपको ये अब मतलब अचल संपत्ति की चाहत को बढ़ाएगा। आप हमेशा जो है ज्यादा अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा के पीछे थोड़ा सा ज्यादा आपकी जो है इच्छा या महत्वाकांक्षा रहेगी। ये चीज। दूसरी चीज क्या है कि तृतीय होकर है, तो ये हालांकि आपके भाई बहन का भी से भी सहयोग मिलेगा। हालांकि आपके भाई बहन से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। अच्छा मतलब मान लीजिए कि एक समझिए कि आपके लिए जो है पैसे से या हर चीज से मदद मिल सकती है। दूसरी चीज क्या है कि आप भी काफी प्रसिद्ध हो सकते हैं। यहाँ सूर्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आपको ये प्रसिद्धि दे सकता है, आपको ये नेम फेम दे सकता है। ऊपर से अच्छा संयोग रहा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बुध रहे यानी उच्च का बुध है, यानी बुद्धादित्य योग भी बहुत अच्छा बुद्धादित्य योग है। लग्नेश होकर बैठना और लग्नेश और तृतीयेश होकर बैठना, यानी आपको बहुत ज्यादा एक चाहत ही आपका जैसे अचल संपत्ति की ओर झुकाव या और सब की ओर झुकाव रहेगा। हालांकि ये योग आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की ओर भी ले जा सकता है और हो सकता है सरकार से भी फायदा हो। या और अच्छा योग रहा, यहाँ मान लीजिए इसके साथ साथ 3 ग्रह है, जैसे गुरु रहा, जैसे मान लीजिए कि इसके साथ साथ गुरु रहा, तो गुरु रहा तो आप काफी प्रसिद्धि पाइएगा, काफी ऊंचे पोस्ट पर जाइएगा। ऊपर से हो सकता है कि आप ही सरकार रहें, यानी कि सरकार कहने का अर्थ है कि एमएलए एमपी बनने का योग भी आपको ये दे सकता है, यानी कि आप ही जैसे कि सरकार आप ही हो सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज हम देखें, अगर गुरु सूर्य का पंचम भाव होकर बैठना, पंचम भाव होकर बैठना, वह नीच का सूर्य, यानी थोड़ा संतान लेके आपको परेशानी पैदा होगा। नीच का सूर्य तृतीय होकर सूर्य है, थोड़ा संतान को लेकर परेशानी पैदा होगा। नीच का है तो थोड़ा विद्या में रुकावट हो सकता है, थोड़ा रुक कर विद्या आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसा योग बन सकता है। दूसरी चीज आप देखिए कि यहाँ सूर्य के साथ अगर शुक्र रहा और वो अस्त नहीं हो, समझिए शुक्र है, तब तो विद्या का योग में आपको ये शुक्र रुकावट नहीं आने देगा। दूसरी चीज क्या है कि आप विद्या के लिए बाहर भी जा सकते हैं तब। और पंचमी होकर पंचम में, यानी कि ये सूर्य को बल देगा, लेकिन इसमें क्या है कि शुक्र अस्त ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ बुध है, यानी दोनों त्रिकोण का होकर होना, लग्नेश का और चतुर्थेश का, ये बुद्धादित्य योग आपको अच्छा फल देगा। आप में एक प्रेरणा जगाएगी, कोई भी चीज करने की प्रेरणा आप में ज्यादा रहेगा। नीच का सूर्य होने के बावजूद भी ये प्रेरणादायक आपके लिए बन सकता है, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अगर हम देखें यहाँ का अगर मंगल हो तो ये आपको दिक्कत देगा, आपका महत्वाकांक्षा ही आपको लेकर डूब सकता है, आपकी महत्वाकांक्षा ही आपको जो है ज्यादा परेशान करेगी। आप हठी स्वभाव के हो सकते हैं। अगर सूर्य अगर षष्ठ भाव की ओर हो, अगर सूर्य यहाँ षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव में यानी कि देखिए तृतीय होकर यानी कोई भी परिस्थिति हो, ये सूर्य आपको सामना करने का गजब का क्षमता देगा।
आप हर परिस्थिति से लड़ झगड़ कर ऊपर उठ सकते हैं। आप हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। आप में थोड़ा घबराहट नहीं रहेगी, साहस ज्यादा रहेगा, किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा देगा। किसी भी विकट समस्या में, चाहे वो आपके रिलेटिव का हो या कुछ भी हो, या आपके कर्म लेकर हो, ये सूर्य हर कुछ में मदद करेगा। दूसरी चीज, अगर आप देखिए इस सूर्य के साथ अगर मंगल हो जाए, मान लीजिए यहां मंगल है, तो ये आपको और वृद्धि कर देगा। यानी समझिए कि आप मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग अपने आप में रहिएगा। यानी एक तो सूर्य मंगल दोनों राजा और ऊपर से सेनापति, दोनों अग्नि कारक ग्रह, उग्र प्रवृत्ति रहता है व्यक्ति का। उग्र के साथ साथ जो है, उग्रता के साथ साथ क्या है कि ये काफी जो है मतलब उग्रता के साथ साथ अच्छा भी रहता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सूर्य मंगल अग्निकारक होने के कारण ब्लड प्रेशर होने का डर बना हुआ रहता है। तो लेकिन जो है ये समझिए कि थोड़ा सा ताकतवर, चाहे आप आदमी से ताकतवर हों या नहीं तो शरीर से ताकतवर हों, और मतलब कि हर चीज जूझने की क्षमता जबरदस्त आप में देगा। आप कहीं भी सफल हो सकते हैं अपने बल पे। दूसरी चीज, यहां अगर गुरु रहा तो आपको वो कोई भी कंपटीशन में विजय दिलाएगा। यहां अगर गुरु रहा तो यानी कि कोई भी कंपटीशन में आपको ये विजय दिलाएगा। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक जिंदगी को खराब कर देगा। आप हो सकता है कि कोई भी कंपटीशन स्पर्धा में विजयी पा लें, लेकिन पारिवारिक जिंदगी थोड़ा खराब करेगा। थोड़ा सा आप में एक पत्नी पे शासन करने का जो है प्रवृत्ति रहेगी, जिसके कारण ये दिक्कत होगा। यानी थोड़ा सा रोक टोक करने वाली प्रवृत्ति आपके कारण आप थोड़ा सा पारिवारिक जिंदगी दिक्कत होगी। अगर हम देखें सप्तम में सूर्य हो, तो सप्तम में सूर्य है तो ये तो, और तृतीय होकर है, पत्नी सहयोगी तो बनती है, समझिए आपके राइट हैंड के तरह काम करेगी। लेकिन थोड़ा सा क्या है, उसका प्रेशर आप पे ज्यादा रहेगा, आपके ऊपर रोक टोक वो ज्यादा करेगी, थोड़ा सा छीन समझेगी, या हो सकता है आपको वो मतलब कि समझे कि मतलब हमसे कम बुद्धिमान है या हमसे कम ज्ञानी है। इस टाइप का योग थोड़ा सा सूर्य बना सकता है। दूसरी बात क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा दब के रहता है, यानी पत्नी से, पार्टनर से ऐसा थोड़ा सा उसकी प्रवृत्ति आ जाती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है, तो समझिए कि मतलब कि आपकी पत्नी जॉब करने वाली होगी या बिजनेस करने वाली होगी, यानी कि आपके लिए कमा के आपको देगी, आपके लिए काफी हो सकता है कि वो आपसे आगे रहे, यानी कि आप से ज्यादा कमाने वाली हो, आपसे ज्यादा जो है मतलब कि समृद्धता में हो, या आपसे ज्यादा जो है यश मान कीर्ति हो। अगर सूर्य अष्टम भाव होकर है, तो ये समझ जाइए कि ये आपको सूर्य परेशानी पैदा करेगा, आपके हड्डी में प्रॉब्लम रहेगी, आपका बैक बोन में दर्द देगा, ये आपको थोड़ा सा समस्या प्रदान करेगा, हर चीज में जो है थोड़ा सा रुकावट पैदा होगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है, तो नीच का गुरु हुआ, आप बहुत योग्य होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप हमेशा ट्रैक चेंज करते रहिएगा, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़िएगा फिर आप गर्त की ओर जा सकते हैं। और लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आपका रहेगा, बहुत उतार चढ़ाव के बाद गुजरेगा लाइफ। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल रहा, तो थोड़ा सा ये विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता ये मंगल देगा, थोड़ा सा जो है तब आपका मंगल
षष्ठी होकर है तो आपको विषम परिस्थिति से लड़ झगड़ कर थोड़ा सा आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ प्रगति कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपका जो है स्टेटस आपको काफी ज्यादा जो है मदद करेगी और आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा क्या है कि मंगल सूर्य महत्वाकांक्षी थोड़ा ज्यादा बना देता है, उदारवादिता भी देता है जिसके कारण दिक्कत भी करता है। मान लीजिए कि आपका सूर्य 10 भाग्य भाव की ओर है, यानी तृतीय भाव पे दृष्टि है। ऐसा देखिए कि आप काफी राइज कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, अपने बल पर काफी जो है आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपका भाग्य समझिए आपके ऊपर डिपेंड है, यानी कि आप अपने से जो भी चूज कीजिएगा उसमें आपका किसी का सहयोग नहीं रहेगा। आप उन्नति भी कीजिएगा तो अपने भरोसे कीजिएगा, लेकिन काफी उन्नति कीजिएगा। खास करके अगर मान लीजिए इसके साथ गुरु हो जाए सूर्य के साथ, तो ये समझिए कि उन्नति तो आप छोड़ दीजिए काफी ज्यादा। ये समझिए हो सकता है कि गुरु रहेगा तो आप लव मैरिज कर सकते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि जैसे आप भी किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे जगह पे हैं, पत्नी भी आपकी अच्छी जगह पे है, अगर गुरु साथ में रहा तो प्रेम विवाह में भी काफी उन्नति करवाएगा और काफी। और सूर्य के साथ गुरु है, अगर सूर्य बलवान रहा तो पत्नी ज्यादा उन्नति करेगी, आपसे ज्यादा उन्नति कर जाएगी। सॉरी, अगर गुरु बलवान रहा तो, सूर्य बलवान रहा तो आपकी कर सकते हैं, और अगर गुरु बलवान रहा तो आपकी पत्नी ज्यादा उन्नति करेगी। आप उसके नाम से जाने जाइएगा। लेकिन गुरु थोड़ा सा वहां पे धार्मिकता पैदा करेगा, धर्म कर्म की यात्रा भी करवाएगा, अध्यात्म की ओर भी ले जाएगा, विश्वास धर्म में विश्वास भी कीजिएगा। यहाँ पे एक चीज और है, अगर बुद्ध बुद्धादित्य योग बनाता है त्रिकोण होकर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि समझिए कि एक चतुर्थेश और लग्नेश होकर, यानी आपके लिए काफी योगकारी ये बुद्ध रहेगा। आप काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होइएगा, आप काफी बुद्धिमान होइएगा, समाज में काफी आपका एक रुतबा रहेगा, आप मतलब अपनी प्रतिष्ठा के बल पे जाने जाइएगा। मान लीजिए कि यहां पर अगर मंगल रहे तो काफी संघर्ष के साथ आपको उन्नति देगा। पहले ये मंगल काफी संघर्ष आपको करवाएगा, उसके बाद उन्नति जरूर देगा। ये बात नहीं आपको निराशा देगा, संघर्ष के साथ उन्नति देगा। काफी आप उन्नत की काफी ज्यादा आगे बढ़िएगा। हो सकता है फोर्स में, सेना में, पुलिस में आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका सूर्य 10वें भाव की ओर है, आप देखिए कि ये सूर्य 10वें भाव में है, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आप कहीं से जो है एमएलए एमपी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। आप एक प्रखर जो है ये होइएगा, अपने बल पे आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे तृतीय होकर है। अपने ऊपर भरोसा करके बढ़िएगा और आपको काफी ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, नहीं हम ये चीज कर लेंगे, इस चीज की कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर षष्ठेश मंगल रहा तो ये कॉन्फिडेंस और बढ़ा देगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर और जागृत कर देगा। आप आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये आपको बहुत उग्र मतलब स्वभाव का बनाएगा। थोड़ा सा आप नीचे नहीं देखिएगा, यानी कि परिणाम क्या हुआ उसकी चिंता मत नहीं कीजिएगा, दूसरे का क्या हानि हो, बस आप अग्रसर प्रवृत्ति के होइएगा, एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। यहां हालांकि गुरु भी रहा, आपके साथ साथ आपकी पत्नी का भी उन्नति कराएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहां गुरु रहा तो आप काफी योग्य होइएगा, आपके अंदर एक विद्वता प्रदान करेगा ये गुरु।
और आपको काफी जो है उन्नति के दिलवाएगा। आप काफी जो है उन्नत व्यक्ति में गिनती आइएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ज्यादा ले जाएगा। अगर मान लीजिए सूर्य यहां उच्च का है, एकादश भाव, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होइएगा आप। यानी कि आपको हालांकि बड़े भाई बहन से लेके छोटे भाई बहन सबका मदद मिलेगा लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा महत्वाकांक्षी आपके अंदर ज्यादा रहेगा। महत्वाकांक्षा, इच्छा बहुत ज्यादा रहेगा। सूर्य की वजह से कोई चीज की प्राप्ति करने की तीव्रता बहुत ज्यादा रहेगी। और मतलब अपने, एक चीज और भी रहता है इसमें कि अपने आप के आगे किसी को आप समझने के लिए तैयार नहीं होइएगा। आप थोड़ा सा डिक्टेटरशिप नेचर के हो सकते हैं कि जो हैं सो हम ही हैं, हमने ये किया, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा थोड़ा प्रवृत्ति रहेगा। इसके साथ साथ अगर मंगल रहा तो समझिए आप बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। तो सौगरी मंगल उच्च का सूर्य, यानी कि आप काफी ऊंचा जा सकते हैं, काफी ज्यादा मतलब ये कर सकते हैं। कोई भी चीज से आपके अंदर एक घबराहट नहीं रहेगा। यश भी मिलेगा, यश, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान से लेकर हर कुछ मिलेगा। आप राजशाही जिंदगी जी सकते हैं। मतलब वहां आपका एक कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, जो है सो आप ही रहें, कोई स्पर्धा में नहीं है। इस टाइप का योग ये बना सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहां चंद्रमा रहा तो थोड़ा सा पैतृक संपत्ति लेके दिक्कत पहुंचा सकता है। चंद्रमा भोग नहीं देगा। आप उन्नति भी कीजिएगा तो दूसरी जगह आपको जाके करना पड़ेगा, अपनी जगह पे उन्नति नहीं होने देगा। मान लीजिए कि सूर्य यहां देखिए द्वादश भाव होकर है, सूर्य द्वादश भाव होकर है तृतीय, आपको फाइन हो सकता है। आपकी गलती के कारण आपको फाइन हो सकता है। आपकी गलती के कारण हो सकता है कि आपको सरकारी दंड मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपकी ढिठता की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अपने नेचर के वजह से आपको परेशानी हो सकती है। आपका किया हुआ गलती के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। खास करके अगर मंगल रहा तो और ज्यादा परेशान हो सकते हैं आप, काफी ज्यादा, क्योंकि आप अपनी आदत को सुधारने के लिए तैयार नहीं होइएगा। और आदत नहीं सुधरेगा तो परिस्थिति स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसा योग बन सकता है। आपको ब्लड प्रेशर बीमारी भी हो सकती है, बोन संबंधी, हड्डी संबंधी रोग हो सकता है, ब्लड संबंधी इंफेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ बुध है तो आपको घर से बाहर रहने का योग बनाएगा। आप विदेश में जाके वास कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, लेकिन कहीं भी आप जाइए, लग्नेश होकर है तो द्वादश में, तो ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। आप विदेश भी जाइएगा तो भी जो है आपको ये उन्नति नहीं देगा। थोड़ा सा क्या है, वहां आपको राहत मिल सकती है। आप ऐसे भी दूसरे के कारण ही बेगाना होइएगा। यहां पर अगर गुरु है तो ये आपके पारिवारिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप कुछ ज्यादा उदारवादी बन जाइएगा। उदारवादी बनने के कारण आपका परिवार बिखर सकता है। आप जो है थोड़ा ज्यादा चिंता मुक्त हो रहिएगा, लापरवाही लेकर आएगा। धन्यवाद।